हेलो एवरीवन, आई एम के सिंह और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है गाइस। और आज मैं आपको एक बेहतरीन चीज बताने जा रहा हूं, जो कि हम इससे पहले हम जो वीडियो बनाए थे एकदम बेसिक कंसेप्ट आपको बताए थे कि कहाँ से इंग्लिश की शुरुआत होती है, हम इंग्लिश ग्रामर आखिर क्यों पढ़ते हैं। तो आइए उसके आगे हम लोग चलते हैं और ये जानते हैं कि वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, तो जो हम शुरुआत किए थे यहां से किए थे, जैसे कि कोई भी कोई भी लैंग्वेज हो, उसका सबसे मुख्य जो पार्ट होता है वो होता है लेटर गाइस। और ये अल्फाबेट के अंतर्गत आता है। अल्फाबेट है ना। अल्फाबेट का अगर हिंदी देखा जाए तो होता है वर्णमाला। इट मीन्स अल्फाबेट उसे कहते हैं ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। याद रखिएगा, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। तो अल्फाबेट में, और वो भी इंग्लिश अल्फाबेट में, एटलीस्ट 26 लेटर्स होते हैं गाइस। कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। और ये जो लेटर्स होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं, जिसके थ्रू हम लोग वर्ड क्रिएट करते हैं। देखिए कैसे। अगर 26 लेटर्स में हम देखते हैं तो हमें बताया जाता है कि 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 5 जो होते हैं वो वॉवेल्स होते हैं, है ना गाइस। थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं, वावेल में जो होता है वो होता है ए ई आई ओ यू, है ना। इसमें हम 19 कॉन्सोनेंट, इसमें से जो दो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो होते हैं सेमी वॉवेल होते हैं गाइस। सेमी वॉवेल यानी आधा ये स्वर है। क्योंकि आज तक हम जानते रहे हैं कि कॉन्सोनेंट के रूप में यूज किया जाता है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये दोनों जो है कॉन्सोनेंट और वॉवेल दोनों होते हैं। तो अगर बात की जाए लेटर की, है ना, तो लेटर जो होता है ना, किसी लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई होती है लेटर। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। याद रखिएगा, जो लेटर होगा वो किसी लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई होगी। इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, याद रखिएगा। किसी भी लैंग्वेज का सबसे छोटा अगर कोई चीज होता है वो होता है लेटर। इट मीन्स अगर हमें लेटर मालूम हो गया तो लेटर से हम लोग वर्ड क्रिएट करते हैं। वर्ड है ना, यानी शब्द। और शब्द का डिफिनीशन सबको पता भी है। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, अगर डिफिनीशन की बात करें तो होता है ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। अक्षर का ऐसा समूह जिससे कंप्लीट सेंस निकले। कंप्लीट सेंस इसका मतलब मीनिंग निकले, अर्थ निकले। अगर नहीं निकल रहा है तो वो वर्ड है ही नहीं। देखा जाए, ये जो डिफिनीशन है, अक्षरों के समूह है ना, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। लेकिन मैं कहता हूं कि एक लेटर का भी वर्ड होता है। याद रखिएगा, एक लेटर का भी वर्ड होगा, मैं भी आपको बताऊंगा। तो अभी हम देखें कि ग्रुप ऑफ लेटर्स को देखते हैं। जैसे अगर कोई वर्ड्स क्रिएट करना है, जैसे सी प्लस ए प्लस टी इज इक्वल टू कैट। इसे हम कैट पढ़ेंगे और इसका मीनिंग निकल रहा है बिल्ली, है ना गाइस, बिल्ली। अगर हम कहें कि ग्रुप ऑफ लेटर्स हो बट अगर मीनिंग्स ना निकले तो वर्ड, उस लेटर से वर्ड्स क्रिएट ही नहीं होगा। देखेंगे कैसे। अगर हम कहते हैं कि टी शी, टी प्लस शी प्लस ए, अगर ऐसे कर दें तो टी सी ए, तो ये कोई वर्ड नहीं है। इसका मतलब ऐसा कि लेटर्स का ऐसा समूह होना चाहिए, ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिससे कोई मीनिंग निकले। जैसे ऊपर वाले में निकला है ए टी, अगर देखा जाए तो ए प्लस ए, ए प्लस सी प्लस टी, अगर देखा जाए तो इसका मीनिंग निकलेगा एक्ट। एक्ट मीन्स होता है कार्य करना। एक्ट मीन्स होता है कार्य करना, याद रखिएगा, कार्य करना होता है। तो ये वर्ड हुआ, यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। याद रखिएगा, और उसकी मीनिंग नहीं निकलती है तो वर्ड नहीं होगा। और मैं आपको आज बता दूं कि वर्ड को हम बताते हैं कि ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए, बट एक लेटर का भी वर्ड होता है। देखिए कैसे। वो लेटर्स कौन है? इसमें का आई और ए, यानी वॉवेल में वो सामर्थ है, वो कैपेसिटी है जो वर्ड क्रिएट कर सकता है, जो वर्ड का अपना सेंस दे देगा। देखिए कैसे। जैसे कहना है कि मैं एक टीचर हूं, इंग्लिश होगा आई एम अ टीचर। अब यहां देखेंगे
ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है और ये भी वर्ड है। जैसा कि हमको पता है कि वर्ड्स के बाद जो सेंटेंस क्रिएट होता है, सेंटेंस सबसे पहले लेटर बनता है, याद रखिएगा, सबसे पहले लेटर, लेटर से वर्ड क्रिएट हुआ, वर्ड से आपका सेंटेंस क्रिएट होगा। मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा है और इस सेंटेंस का मीनिंग होगा आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। यहाँ देखिएगा आई लेटर भी है, ए लेटर भी है और यहाँ वर्ड भी है। यहाँ वर्ड इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये सेंटेंस में आ रहा है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अगर डिफिनेशन देखा जाए सेंटेंस का तो सिर्फ करना क्या है कि सेंटेंस के डिफिनेशन और वर्ड के डिफिनेशन में से एक ही चीज का अंतर है। यहाँ लेटर्स लिखे हैं, यहाँ अगर हम वर्ड्स कर दे, वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अब देख लीजिए ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है और इसका समूह है और इसका मीनिंग निकल रहा है, यानी इसका भी कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए। ऐसे वर्ड्स के ग्रुप होने चाहिए जिसकी मीनिंग्स निकलना चाहिए। जैसे यहाँ पे मीनिंग्स निकल रहा है सर, आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूं या मैं अध्यापक हूं। अब यहां देखेंगे ये लेटर में भी और वर्ड में भी दोनों जगह यूज किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि एक लेटर का भी वर्ड होता है, एक लेटर का भी वर्ड होता है, याद रखिएगा। जो आज हमने आपको बताया वो रहा अल्फाबेट। अल्फाबेट में जो लेटर्स होते हैं ना, किसी भी लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई होती है, याद रखिएगा। और इससे जो क्रिएट होगा वो वर्ड क्रिएट होगा। मैं आपको इसमें ये भी चीज बताया कि 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं? 26, जिसमें 19 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, व्यंजन। और ये जब दोनों मिलते हैं, कॉन्सोनेंट और वॉवेल मिलते हैं ना, तो कोई भी वर्ड क्रिएट होगा। जैसे यहाँ मैंने आपको एग्जांपल दिया, सी क्या है? कॉन्सोनेंट है। ए क्या है? वॉवेल है। फिर यहाँ कॉन्सोनेंट है। यानी जब तक कॉन्सोनेंट और वॉवेल नहीं मिलेंगे तब तक वर्ड क्रिएट नहीं होगा, याद रखिएगा। किसी भी वर्ड को क्रिएशन करने में, उसको निर्माण करने में आपको कॉन्सोनेंट और वॉवेल लगेंगे ही लगेंगे, यूज होगा ही होगा। सेमी वॉवेल्स जैसे कि आपको बताया कि ये कॉन्सोनेंट और वॉवेल दोनों होता है, डब्ल्यू और वाई, जो कि पिछले वाली वीडियो में इसको सिद्ध भी किया था, प्रूव भी किया था, है ना। तो आज हमने सीखा लेटर, और लेटर से वर्ड क्रिएट हुआ, वर्ड से आपके सेंटेंस क्रिएट हुआ। मैं मुख्य बातें आपको बताया कि एक लेटर का भी वर्ड होता है।